नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद रोमांचक विषय पर बात करने वाले हैं। अंतरिक्ष, जो हमेशा से ही हम सबको अपनी ओर खींचता है ना? तो सोचिए, कैसा हो अगर हम अंतरिक्ष के समय और स्थान में खुद यात्रा कर सकें। नासा और जेपीएल ने बिल्कुल यही मुमकिन कर दिखाया है अपनी शानदार वर्चुअल वेधशाला आइज ऑन द सोलर सिस्टम के जरिए। यह सचमुच एक ऐसा डिजिटल अनुभव है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को सीधा हमारी स्क्रीन पर ले आता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे इंटरैक्टिव सौरमंडल से, फिर ग्रह, चंद्रमा और धूमकेतुओं को समझेंगे। उसके बाद मानवता के अंतरिक्ष यान बेड़े को ट्रैक करेंगे, कुछ दिलचस्प आगामी ब्रह्मांडीय घटनाओं को देखेंगे और अंत में जानेंगे कि इस पूरे व्यू को कस्टमाइज कैसे किया जा सकता है। चलिए अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, इंटरैक्टिव सौरमंडल, और देखते हैं कि यह देखने योग्य ब्रह्मांड का मानचित्रण कैसे करता है। अब इस टूल की सबसे खास बात यह है कि ये केवल हमारे सूर्य या एक दो ग्रहों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी विशाल आकाशगंगा यानी मिल्की वे से लेकर अंतरिक्ष में मौजूद एक छोटे से अंतरिक्ष यान तक पूरा का पूरा ब्रह्मांड मानो हमारी उंगलियों पर है। ये सिर्फ एक साधारण सा नक्शा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता संपूर्ण डिजिटल ब्रह्मांड है जिसे हम अपनी मर्जी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, ग्रह, चंद्रमा और धूमकेतु। देखते हैं कि इन खगोलीय पिंडों को कैसे चार्ट किया जाता है। अंतरिक्ष की विशालता को एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, राइट? इसीलिए ये टूल अलग अलग लेयर्स या परतों का इस्तेमाल करता है। इन लेयर्स को ऑन या ऑफ करके ब्रह्मांड को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बड़ी आसानी से फिल्टर किया जा सकता है। चाहे बौने ग्रहों के रास्तों को अलग से देखना हो, बैकग्राउंड में नक्षत्रों का मैप बनाना हो, या फिर क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की कक्षाओं को समझना हो, सब कुछ यहाँ मुमकिन है। और इस पूरी प्रणाली के ठीक बीचों बीच मौजूद हैं हमारे 8 प्रमुख ग्रह। बिल्कुल, बुध से लेकर नेपच्यून तक सभी ग्रहों को यहाँ आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। और सिर्फ ग्रह ही नहीं, गैनीमेड और कैरॉन जैसे बेहद दिलचस्प चंद्रमाओं को भी उनके ग्रहों के साथ घूमते हुए देखा जा सकता है। ये वाकई में एक अद्भुत नज़ारा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, मानवता का अंतरिक्ष यान बेड़ा, जहां हम मानवीय सरलता और तकनीकी चमत्कारों को ट्रैक करेंगे। प्राकृतिक पिंडों से थोड़ा आगे चलें तो इस इंटरफेस में मानवता के विशाल अंतरिक्ष यान बेड़े को बहुत ही शानदार तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पार्कर सोलर प्रोब जैसे सोलर मिशन हो या वॉयेजर जैसे डीप स्पेस पायनियर्स, सब कुछ यहां मौजूद है। और अगर किसी खास मिशन की बात करें तो यूरोपा क्लिपर और साइके जैसे यानों को भी पल पल ट्रैक किया जा सकता है। इन मिशनों को बाकी अंतरिक्ष से अलग करके देखना भी बहुत आसान है। इसमें कुछ खास लेयर टॉगल दिए गए हैं। अंतरिक्ष यान के आइकन और उनके ऑर्बिट्स को बस एक क्लिक से चालू या बंद किया जा सकता है, जिससे न्यू होराइजन्स और बायो सेंटिनल जैसे मिशनों को एकदम सटीकता से ट्रैक किया जा सकता है। यह जटिल डेटा को मानवीय सरलता की एक बहुत ही स्पष्ट और विजुअल जर्नी में बदल देता है। अब बात करते हैं भाग 4 की, आगामी ब्रह्मांडीय घटनाएं, और देखते हैं कि हम ब्रह्मांडीय मील के पत्थरों के गवाह कैसे बन सकते हैं। मजे की बात यह है कि ये टूल प्रमुख अंतरिक्ष घटनाओं के लिए एक तरह की डिजिटल टाइम मशीन का काम करता है। इसमें एक फीचर्ड स्टोरीज एंड इवेंट्स सेक्शन है। इसके जरिए हम 1977 में वॉयेजर की ऐतिहासिक शुरुआत से लेकर सीधा भविष्य में छलांग लगा सकते हैं, जैसे कि मार्च 2026 में होने वाला धूमकेतु 3I एटलस का बृहस्पति फ्लाईबाय, अप्रैल 2026 का आर्टेमिस 2 लॉन्च, या फिर मई 2026 में साइके का मार्स ग्रेविटी असिस्ट। और सबसे अच्छी बात, यहाँ हमें सिर्फ इन घटनाओं के बारे में पढ़ना नहीं पड़ता, हम टाइम स्लाइडर को अपने हाथ से खींचकर साइके मार्स फ्लाईबाय जैसी घटनाओं को सचमुच अपनी आंखों के सामने होते हुए देख सकते हैं। अगर हम रियल रेट 50 विकल्प का इस्तेमाल करें तो इन घटनाओं को उनकी लाइव गति में प्रकट होते देखना इस पूरे अन्वेषण को इतना जीवंत बना देता है कि लगता है जैसे हम खुद अंतरिक्ष में मौजूद हों। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन भाग 5 पर आते हैं, दृश्य को अनुकूलित करना, यानी इसके इंटरफेस में महारत हासिल करना। इस वर्चुअल वेधशाला का पूरा मजा लेने के लिए हमें बेहतरीन विजुअल कंट्रोल्स मिलते हैं। हम इसकी प्रकाश व्यवस्था यानी लाइटिंग को अपनी पसंद से बदल सकते हैं, जैसे अंतरिक्ष की उस एकदम असली गहरी छाया वाली नेचुरल लाइटिंग की तुलना चारों तरफ समान रूप से फैले फ्लड लाइटिंग से कर सकते हैं। फ्लड लाइटिंग खास तौर पर तब काम आती है जब हमें छोटे छोटे विवरणों को बहुत ही स्पष्ट रूप से देखना हो। शिक्षकों और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए तो इसके एम्बेड ऑप्शंस किसी खजाने से कम नहीं हैं। ये सेटिंग्स हमें
HD टेक्सचर ऑन करने, सरफेस टेक्सचर टाइलिंग को कंट्रोल करने और इंटरैक्टिव मेनू दिखाने के बेहतरीन टॉगल देते हैं। इसके साथ ही डिटेल पैनल, सर्च बटन और एडवांस्ड स्पाउट प्रोजेक्शन जैसी टेक्निकल फैसिलिटीज इस पूरे अनुभव को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। इस प्रणाली की जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो है इसका आसानी से ढल जाना। ये हमारे पर्सनल डिवाइस के लिए एक नॉर्मल वेब एम्बेड अनुभव तो देता ही है, लेकिन साथ ही पब्लिक एग्जीबिशन या म्यूजियम के लिए एक स्पेशल कियोस्क मोड भी ऑफर करता है। इस मोड में इनएक्टिविटी टाइमर और फोर्स रीस्टार्ट जैसे कमाल के फीचर्स भी शामिल हैं। इस पूरी जर्नी को शुरू करना इतना आसान है कि कोई भी इसे कर सकता है। एक बहुत ही सिंपल सा टच टू स्टार्ट प्रॉम्प्ट हमें सीधा मिल्की वे की गहराइयों में ले जाता है। बस शुरुआत करें, अपनी पसंद की कोई कहानी या टारगेट चुनें और फिर टाइम स्लाइडर की मदद से अपनी खुद की अंतरिक्ष यात्रा का आनंद लें। तो जैसे जैसे हमारी आज की चर्चा खत्म होती है, ये प्लेटफॉर्म हमारे मन में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। वॉयेजर के 1977 के प्रस्थान से लेकर 2026 के आर्टेमिस 2 लॉन्च को ट्रैक करने के बाद भविष्य के और कौन-कौन से नए मिशन इस शानदार डिजिटल मैप का हिस्सा बनेंगे? इस डिजिटल सौरमंडल में आगे हम किन नई और दूरस्थ सीमाओं तक पहुंचेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है ना? ये टूल हम सभी को खुद से इस ब्रह्मांड की सैर करने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान और खोज की इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।